गहरे ध्यान में जाने की प्रक्रिया। बहुत सारी ध्यान की बातें हमारे चैनल पे होती हैं और इस चैनल पे वो लोग आते हैं जिनको ध्यान की उन्नत अवस्थाओं तक जाना हो, गहराई को महसूस करना हो ध्यान की। वो लोग जो हैं इस चैनल पर आते हैं और बहुत बार ये प्रश्न आता है कि ध्यान तो ठीक है, ध्यान की अलग अलग पद्धतियाँ मैं बताता हूँ वो भी ठीक है, टेक्निक्स बताता हूँ, किस तरीके से करना चाहिए वो भी बताता हूँ। लेकिन ध्यान करते करते जब आप ध्यान का जो स्वाद जब आपको पता चल जाता है, चख लेते हैं उसको, तो आपके मन में आता है कि इसको गहराई में किस तरीके से जाया जाए, कितना कैसे इसको हम गहरे में जा सकते हैं, किस तरीके से इसको बड़ी गहराई में जाके इसका कैसे अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान जो है एक ऐसा एक्सपीरियंस है, एक ऐसा अनुभव है, वो मीठा जो है चख के ही बताया जा सकता है। इसी तरीके से ध्यान जो है वो जब आदमी चखता है ना, मीठा जब चखता है तो और मीठी चीज़ें खाने का मन करता है और खाने का मन करता है। ध्यान में भी ऐसा ही है, जब आप ध्यान करते हो और गहरे में जाने का मन करता है, दिल करता है और इसकी गहराई में जाएं और लंबी देर तक बैठें। अब गहराई में जाने का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो कॉन्शियसनेस की है कि हम कॉन्शियसनेस को, चेतना को, अवेयरनेस को कितनी देर तक होल्ड कर पाते हैं। अब इस बात को कैसे समझे कि चेतना को किस तरीके से होल्ड करने का मतलब क्या है। हालांकि ध्यान की एक अवस्था को आप टच करोगे तब गहरे ध्यान में जाया जाता है। एक तरीके की एडवांस मेडिटेशन तकनीक ही है ये लोअर मेडिटेशन तकनीक नहीं है। चेतना को टच करने का जो तरीका है गहरे ध्यान में जाने के लिए वो ये है कि आपको चेतना को समझना होगा, स्टिलनेस को समझना होगा। बिल्कुल स्टिल आप बैठ जाएं, मूर्तिवत आप बैठ जाएं, तब आप देखें कि तब आपकी चेतना यानी कि अपने आप को समझिए कि मैं अब जो स्टिल बैठा हूं, तो आप एक चेतन भाव का आपको अनुभव होगा। वो चेतन भाव कितनी देर तक रहता है। एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ चेतना होगी वहाँ पे माइंड नहीं होगा। माइंड का होने का मतलब है कि किसी प्रकार की कोई सोच नहीं होगी, कोई थॉट नहीं होगी, कोई थॉट का पैटर्न ही नहीं होगा जहाँ पे चेतना होगी। चेतना के भाव को विकसित कर लिया तो गहरे ध्यान में हम चले जाएंगे। चेतना के भाव को विकसित कर लिया तो गहरे ध्यान में चले जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट गहरे में ध्यान में जाने की विधि। कोई भी धर्म, कोई भी पद्धति, कुछ भी आप कर रहे हैं, किसी भी धर्म से संबंधित हैं, किसी भी धार्मिक संस्थान से संबंधित हैं, कोई भी पद्धति, पतंजलि योग सूत्र की हो, अष्टावक्र गीता की हो, बाइबल की हो या कुरान की हो, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हो, महात्मा बुद्ध के जो स्क्रिप्चर है उनकी हो, चेतना को तो पकड़ना ही पड़ेगा। चेतना जब तक नहीं आएगी ना हाथ में, तब तक गहरे ध्यान में जा ही नहीं सकते। जब गहरे ध्यान में जाना सीखेंगे ना, तो ध्यान के लंबे ध्यान में भी जाना अपने आप सीख जाएंगे। वहां पे कुछ करना नहीं होता, कुछ करना नहीं होता, बस चेतन रहना होता है। हालांकि ये बहुत बड़ी बात है, इतनी आसानी से मैं कह रहा हूँ, इतनी आसान बात ये है नहीं कि कुछ करना नहीं होता, चेतन रहना होता है, क्योंकि चेतन रहना बड़ी मुश्किल प्रक्रिया है। शुरुआत जैसे मैंने बताई स्टिलनेस में। किसी भी पार्क में जाके बैठ जाएं, किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाके बैठ जाएं, कहीं भी बैठ सकते हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और स्टिल हो जाएं, बिल्कुल स्टिल हो जाएं, रुक जाएं, अपना शरीर भी यंत्रवत कर लें जैसे मूर्ति बैठी है। तब आपको चेतना की समझ आनी शुरू होगी। चेतना को जब तक ध्यान के साथ तालमेल नहीं बिठाओगे तब तक जो है गहरे ध्यान में नहीं जा पाओगे। ये मैंने एक गुरु मंत्र आपको दिया है क्योंकि ये अनुभव की बात है, एक्सपीरियंस की बात है। उनको बहुत ज़्यादा बातों के जाल में बांध के उसको आगे कुछ नहीं बताया जा सकता। तो इसलिए अनुभव कीजिए चेतना का और फिर को अप्लाई कीजिए ध्यान के अंदर। फिर आप देखिए कि बड़े सहजता से, बड़ी बिना किसी बाहरी हेल्प के, बिना किसी आंतरिक हेल्प के आप किस तरीके से गहरे ध्यान में चले जाते हैं और आपको पता ही नहीं चल पाता। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।